नमस्कार साथियों, हमारे बेसिक के स्कूलों में यदि कोई कार्यक्रम एक दिवस का भी आयोजित किया जाता है तो उसका अवलेखीकरण करना हमारे लिए अनिवार्य आता है। वर्तमान समय में अगस्त माह 11 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसका अवलेखीकरण प्रस्तुत है 13 जुलाई 2022 के शासनादेश के अनुसार, और इस शासनादेश को आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। उसको एक नज़र ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो पूरी योजना है, ये जो पूरा प्लान है, वो हमारा उस 13 जुलाई 2022 के शासनादेश के अनुसार ही इसका निर्माण किया गया है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान जो हमें हमारे शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिदिन प्राप्त शासनादेश या दिशा निर्देश हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को, इस कार्य योजना को बनाया है। इस पंजिका में तो प्रस्तुत है अमृत महोत्सव पंजिका 2022-23 आज़ादी के 76वें अमृत महोत्सव 11 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 तक की कार्य योजना पंजिका, जिसमें कि हम सबसे पहले देखिए इस तरह से यहाँ पर अपने विद्यालय का पूरा रेफरेंस देंगे, और साथ ही साथ इस कार्य योजना के लिए जो हमको प्राप्त शासनादेश या दिशा निर्देश जो तिथिवार या कह सकते हैं डेट वाइज प्राप्त हुए हैं, उनको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इसके आगे देखिए हमने अपने विद्यालय में इस प्रोग्राम को किस तरह से संचालित किया है अपने समस्त स्टाफ के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखे हैं, जिसमें लिखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव 11 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 तक मनाया जाना है, परंतु हम अपने विद्यालय में इस महोत्सव का शुभारंभ, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, जहाँ से हम इसका शुभारंभ करेंगे। शासनादेश दिनांक 3 जून 2022 पत्रांक संख्या ये के साथ करते हैं, जिसमें निर्देश है कि आज़ादी के 75 वर्ष को यादगार बनाने के लिए 75 पौधे का रोपण कर अमृत वन उद्यान की स्थापना हेतु जनपद, ब्लॉक, प्रदेश स्तर पर बृहद रूप में वृक्षारोपण होना है, जिसके लिए शासन ने विद्यालयों से लेकर प्रदेश स्तर तक वृक्षों की संख्या निर्धारित कर लक्ष्य तय किए हैं। इसी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर में, और यहाँ पर इंचार्ज प्रधानाध्यापिका का नाम है, समस्त शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने मिलकर दिनांक 5 जुलाई 2022 को प्राप्त लक्षित पौधे 22, और जैसा कि ये 5 जुलाई 2022 को लगभग पूरे प्रदेश स्तर पर बहुत ही भारी मात्रा में वृक्षारोपण हुआ था, ये शासन का पूरा लक्ष्य था। तो इसी के अंतर्गत हमारे विद्यालय को जो लक्ष्य दिया गया था वो 22 पौधों का दिया गया था, जिन्हें किलौनी पौधशाला शिड़पुरा से प्राप्त किया गया है और का वृक्षारोपण किया गया। इसके अतिरिक्त पौधों का भी वृक्षारोपण किया गया था, जिन्हें ग्रामवासियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं ने बहुत से पौधे जैसे तुलसी, जामुन, पाकड़, केला, मेहंदी, पपीता, बरगद आदि पौधों को लगाया विद्यालय व गांव में। ठीक है, तो इस तरह से बहुत भारी मात्रा में हमारे और हमारे स्टाफ, हमारे ग्रामवासियों, हमारे छात्र छात्राओं के द्वारा इस आज़ादी के पर्व को मनाया गया वृक्षारोपण के शुभारंभ से। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा बिंदु, शासनादेश दिनांक 28 जुलाई 2022 और पत्रांक संख्या ये है। ये शासनादेश भी आपको, ये सारे शासनादेश जो हैं इनकी PDF लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथियों, ये जो कार्य योजना है इसका भी हर एक पृष्ठ जो है वो PDF लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
आगे देखिए, ये जो शासनादेश है इसका विषय क्या है। आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की कार्य योजना विषय, जो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो कार्य योजना प्राप्त हुई है, तो उसको भी यहाँ पर केंद्र बिंदु मानते हुए हम अपने विद्यालय की ये कार्य योजना बना रहे हैं। विद्यालय की प्रत्येक बैठक में, ठीक है, ये जो शासनादेश प्राप्त हुआ था इसमें बैठकों के आयोजन से संबंधित हमें दिशा निर्देश प्राप्त थे। तो इसी क्रम में हमने देखिए अभिभावक शिक्षक बैठक दिनांक 27 जुलाई 2022 को और विद्यालय प्रबंध समिति बैठक दिनांक 3 अगस्त 2022 में और प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक दिनांक 6 अगस्त 2022 में ये बैठकें आयोजित की। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को ही प्रमुख बिंदु मानते हुए इन बैठकों का आयोजन अगस्त माह में और जुलाई माह में किया गया। उपरोक्त तीनों बैठकों में इस महत्वपूर्ण महोत्सव कार्यक्रम की जानकारी शासन द्वारा प्राप्त समस्त शासनादेशों के अनुसार क्रमशः दी गई। तो अब हम देखते जा रहे हैं, हर एक शासनादेश को देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट में, और उन शासनादेशों का संचालन हमने अपने विद्यालय में किस स्तर से कैसे किया और अपने समस्त स्टाफ से कराया, उनको देखते हैं। 11 अगस्त से 17 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा लहराएगा। इसमें सभी बैठकों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर बिंदु रखा तो वो तिरंगा झंडा के बारे में रखा। झंडा कैसा होना चाहिए, झंडा कब घरों में लगाना है व कब उतारना है, झंडे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु अभिभावकों, शिक्षकों, प्रबंध समिति के सदस्यों, छात्र छात्राओं को निम्न प्रकार बताए गए। और ये बताना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि जन समुदाय में हमारे तिरंगा झंडा के बारे में पूर्ण जानकारी का अभाव होता है, जिसे कि हमें एज ए टीचर उन्हें देना चाहिए। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का हर घर के ऊपर लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहला क्या है, तिरंगा झंडा कटा फटा ना हो। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उसके रंग का क्रम ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में झंडे को उल्टा भी कर देते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि केसरिया रंग जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तीसरा है, ध्वज दंड सीधा और मजबूत हो। ऐसा नहीं कि कमज़ोर लकड़ी का तिरछा लगा दिया जाए, ऐसा नहीं, ताकि वो टूट भी सकता है। तो ध्वज दंड सीधा और मजबूत हो। चौथा बिंदु है, ध्वज सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ ना हो, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आगे पांचवा बिंदु है, ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। और इसके आगे है, राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज बराबर ऊंचाई पर अथवा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर ना हो। किसी भी प्रकार के फूल, माला या प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अथवा ध्वज दंड पर ना हो। ध्वज फहराने के बाद ध्वज को समेटकर सम्मान के साथ संभाल कर घर पर ही रखें। इसे इधर उधर सड़कों पर या कचरे में न फेंकें। और इसमें नमा पॉइंट है, यदि ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा कट फट जाए तो पूरे सम्मान के साथ निपटान करें। सड़कों या कचरे में न फेंका जाए। इन नियमों का विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये क्योंकि हर घर में तिरंगा लहराएगा तो, परंतु तिरंगे से संबंधित इन नियमों को भी बताना हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हमने अपनी हर एक बैठक में लोगों को अवगत कराया और बताया। चौथा पॉइंट है हमारी कार्य योजना का, शासनादेश दिनांक 8 अगस्त 2022, पत्रांक एमडीएम यानी मध्याह्न भोजन से संबंधित। इसका विषय क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत
छात्र छात्राओं के लिए विशेष भोज व्यवस्था कराने के संबंध में प्राप्त निर्देशानुसार तो यहाँ पर जो हमको शासन द्वारा प्राप्त मेनू दिया गया है उसको हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी कार्य योजना में मेंशन किया है, जिसमें थोड़ा सा बदलाव है। सूजी का हलवा, यहाँ पर आटे के हलवे का आदेश था, जिसको यहाँ पर हमने सूजी का हलवा बनवाया तो वो मेंशन कर दिया। ठीक है, बाकी ये क्रम है, सभी के पास ये शासनादेश होगा तो इसको अपनी कार्य योजना में ऐसे मेंशन करें। और ख़ास बात ये है कि इस मीनू को लिखने के बाद यहाँ पर हमने हस्ताक्षर कराए हैं माँ समूह के सदस्यों के, प्रबंध समिति के अध्यक्ष के, सदस्य, अभिभावक और शिक्षकों के, ताकि अनुश्रवण के समय यदि हमसे इस लेसन प्लान को, इस कार्य योजना को मांगा जाता है तो इसको प्रमाण सहित हम उपलब्ध करा सकें। ठीक है, आगे देखिए 5वां बिंदु। अब इस कार्य योजना का शासनादेश दिनांक 13 जुलाई 2022, जो कि सबसे पहले शासनादेश प्राप्त हुआ था, तो इसी शासनादेश के अनुसार पूरा 11 अगस्त से लेकर और 17 अगस्त तक जो यहाँ पर विषय देख लीजिए, आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की कार्य योजना के अनुसार 11 अगस्त 2022 को प्रभात फेरी, चित्रकला, पोस्टर, रंगोली, अल्पना, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में, अब देखिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में ये हमने पहले से ही अपना प्लान बना के रखा था कि हम प्रतिदिन किसी एक स्वतंत्रता सेनानी या देशभक्त का जो है अभिनय प्रस्तुत कराएंगे उसकी ड्रेस में। तो यहाँ पर क्योंकि जब ये शासनादेश हमने स्टडी किया तो इसमें हमने फिर इसको भी मेंशन कर दिया। सबसे पहले हमने झांसी की रानी का परिचय दिया अभिनय के साथ कविता के रूप में, और ये कविता हमने खुद उच्चारित की माइक के थ्रू। और यहाँ पर जो अभिनय किया वो क्लास 4th की, कक्षा 4 की छात्रा थी जिसका नाम प्रांसी है। तो और यहाँ पर जो कविता है वो ये है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये 11 अगस्त का प्रोग्राम है। और 12 अगस्त रक्षाबंधन अवकाश, और 13 अगस्त 2022 को पुनः हर दिन 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक प्रभात फेरी तो लगनी ही है। और यहाँ पर भाषण, निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता के अंतर्गत ये शासन द्वारा प्राप्त है, परंतु हमारा प्राइमरी का स्कूल है इसलिए बच्चों के स्तर के अनुसार हमने अपने यहाँ कार्य योजना इस प्रकार से बनाई है। इसमें कक्षा 3 के सभी बच्चे निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और उसका टॉपिक रहेगा आज़ादी, स्वतंत्रता क्या है। तो ये 3rd क्लास के बच्चों का निबंध प्रतियोगिता से संबंधित प्रकरण था। और कक्षा 4 व 5 के बच्चे भाषण तैयार करेंगे अपनी क्लास टीचर की मदद से स्वतंत्रता दिवस पर 10 वाक्यों का, और कम से कम 10 बच्चे माइक से यह भाषण प्रार्थना सभा के दौरान सुनाएंगे। और ये 17 अगस्त तक बच्चे सुनाएंगे इसको। तो इस तरह से हमने प्राप्त निर्देशों के अनुसार अपनी इस कार्य योजना को इस तरह से संचालित किया यहाँ पर। और 14 अगस्त को रविवार है, अवकाश है। 15 अगस्त को विधिवत प्रातः 7:30 पर ध्वजारोहण और ग्राम प्रधान, प्रबंध समिति, अध्यक्ष, सदस्य एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में होगा, ध्वजारोहण होगा। तदुपरांत प्रभात फेरी का आयोजन झंडा गीत एवं देशभक्ति गीतों के साथ एवं बच्चों व शिक्षकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यों को दोपहर 2 बजे तक संपादित किया जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद सभी बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्रामवासियों, बच्चों, अभिभावकों आदि को मिष्ठान वितरण किया जाएगा और इस समारोह को समापन किया जाएगा शाम 6 बजे सूर्यास्त से पूर्व ध्वज को सम्मान पूर्वक उतार लिया जाएगा। तो ये तो 15 अगस्त का कार्यक्रम था। और अब आता है हमारा 16 अगस्त 2022 को
फिर पुनः प्रभात फेरी का आयोजन झंडा गीत, देशभक्ति नारे आदि के साथ। इसके अतिरिक्त 16 अगस्त को मातृ दिवस, ये हमारे शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार मनाया जाना है। इसमें माताओं द्वारा बच्चों को कहानी, कविता, गीत, स्वतंत्रता दिवस के संबंध में संबोधन उद्बोधन किया जाएगा। तो इसमें हमें माताओं को पहले से ही 15 अगस्त को ही सूचित कर देना है, व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, बच्चों के द्वारा, ताकि वो 16 अगस्त को विद्यालय में आ सकें। बालिका शिक्षा की आवश्यकता के संबंध में चर्चा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी माताएं करेंगी। सामाजिक कुरीतियों यथा बाल विवाह, दहेज प्रथा, नारी सम्मान इत्यादि पर चर्चा होगी। तो ये तो 16 अगस्त की कार्य योजना है, और ये पूरी कार्य योजना जो है वो शासनादेश के अनुसार हमने यहाँ पर मेंशन की है। 17 अगस्त 2022 को फिर से प्रभात फेरी का आयोजन होना है। विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं में अब जो 11 अगस्त से 16 अगस्त तक जो भी प्रतियोगिताएं कराई गई हैं बच्चों को, उनमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किए जाएंगे, जिसके लिए सभी क्लास टीचर अपने बच्चों का अवलोकन करेंगी, उनकी प्रतियोगिताओं का अवलोकन करेंगी और वही लिस्ट बनाकर हमको उपलब्ध कराएंगी। आगे तीसरा बिंदु है, इस समारोह का समापन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्तों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी बच्चों और ग्रामवासियों को दी जाएगी। इस तरह से, और इस तरह से लास्ट में अपने पूरे स्टाफ के यहाँ हस्ताक्षर करवाने हैं। आंगनबाड़ी, रसोइया, कोई अभिभावक हों तो उन्हें भी, प्रबंध समिति के अध्यक्ष, इन सब के। तो इस तरह से साथियों, ये हमारी पूरी साप्ताहिक कार्य योजना है आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को मनाने की। आपको ये पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और इसी तरह के समस्त शासनादेशों पर आधारित अवलेखीकरण आपको यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।